गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पास्कल लॉ के एप्लीकेशन के बारे में। भैया एक बार रुक जाइए, अगर एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ समझ में आया ना तो हमारा प्रीवियस वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने आपको पास्कल लॉ एक्सप्लेन किया था। अदरवाइज फिर मत कहना शुभम सर समझ में नहीं आया। सर वो वीडियो का होगा भैया, डिस्क्रिप्शन में हमने उसकी लिंक दे रखी है। तो भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो भैया एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ कितने होते हैं? 2 होते हैं, जो कि हमारे करिकुलम के पार्ट। पहला क्या होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट। दूसरा क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक। तो भैया पहली बार में मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। आइए देखते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट समझने से पहले आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा। देखिए अभी जैसे कार है, अब कार में क्या लगेगा? सीट बेल्ट लगेगी, सही बात है कि नहीं? सीट कवर लगेगा, बॉडी की मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स को प्लांट किया जाएगा, सही बात है कि नहीं? अब भैया फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में 100 माले बने हुए हैं। 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, 5 माला, डॉट डॉट 100 माले। अब जो सीट कवर है वो बिल्डिंग के 99th फ्लोर पे लगता है। तो भैया मुझे पूरी कार को बनाने के बाद कार को 99th फ्लोर तक लेके जाना पड़ेगा ना। अब ये किसी नॉर्मल लिफ्ट की तो बात नहीं है कि नॉर्मल लिफ्ट, क्योंकि नॉर्मल लिफ्ट जो होती है वो कहाँ तक लेके जाएगी? 100 फ्लोर तक तो लेके जाएगी, पर ढेर सारी कार को तो नहीं ले जा सकती है एक बार में, एक कार या 2 कार, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट नॉर्मल लिफ्ट की कितनी होती है? 1000 केजी या 500 1500 केजी। हमारे जेड कार में जो लिफ्ट लगी हुई ना वो 1500 केजी उठा पाती है, सही बात है कि नहीं? और जो कार होती है भैया तो काफी हैवी होती है, और एक बार में अगर एक बार कार जाएगी नीचे आएगी तो कितना इकोनॉमी का लॉस होगा, सही बात है कि नहीं? तो इसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट बना रखी है। हमें हाइड्रोलिक लिफ्ट में कुछ नहीं करना होता है, हम ऐसे प्रेशर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? प्रेशर। अब कौन आया? पास्कल। पास्कल ने क्या लगा कहा, अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर पूरी लिक्विड में क्या होगा? सेम। यानी यहां पर प्रेशर आया 5 5 5 5 5 5 5 और 5। तो हम यहां से प्रेशर लगाते जाएंगे, वो प्रेशर इसको ऊपर लिफ्ट करता जाएगा, लिफ्ट करता जाएगा, लिफ्ट करता जाएगा, लिफ्ट करता जाएगा, और जिस फ्लोर पर आपको लेके जाना है वहां तक हमारी कार पहुंच जाती है। दिस इज द मेजर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। सर ये किन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है? ये उन कंट्रीज में इस्तेमाल होता है जो कंट्रीज बहुत छोटी होती है, जहां पर ज्यादा बड़े बड़े लैंड्स नहीं होते, जैसे जापान, चाइना। सर चाइना में तो बहुत लैंड है, लेकिन चाइना में मोस्टली जो कार की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कहां पर होती है? बीजिंग। बीजिंग हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है, और इतने बड़े अगर कार का हमें शोरूम बनाना है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है तो बहुत ज्यादा लैंड लगेगा। तो हमारे फ्लोर डिवीजन बनाते हैं, और हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हम ढेर सारी कारों को किसी भी फ्लोर पर लेके जा सकते हैं। तो भैया मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई हम लोगों को। क्या समझ में आ गई? कि हाइड्रोलिक लिफ्ट से हम हैवी मटेरियल को किसी भी फ्लोर पर ले जा सकते हैं। अब सर ये कैसे होता है? तो आइए देखते हैं इसका डेरिवेशन। आइए समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट की डेरिवेशन के बारे में कि काम कैसे करता है। तो देखिए बच्चों, ये मैंने बना दिया जैसा कि आपको दिख रहा था, ठीक है। एक साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा रखा जाता है और दूसरे साइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा रखा जाता है। जिधर से मैं प्रेशर लगाऊंगा उधर का क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल रहेगा, और जिधर से तुम्हें कार को लेके जाना है वहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा। क्लियर है बात? ये हो गया फर्स्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको मैंने मान लिया A1। ये हो गया सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, भैया मैंने इसको क्या मान लिया? A2। और बीच में क्या रखा हुआ है भैया? लिक्विड। लिक्विड लिक्विड बहुत प्यारा, कोई बात नहीं, अभी समझाता हूँ इसका कंसेप्ट कैसे काम करता है। हाइड्रोलिक पेपर में जरूर आता है, चाहे जिस भी स्कूल का पेपर हो और चाहे जिस भी बोर्ड का पेपर, ठीक। अच्छा एक कॉमन सेंस की चीज है, A2 हमेशा बड़ा होगा और A1 छोटा होगा। अब ये काम की बात है कि सर ऐसा क्यों होता है? भैया यहाँ पे कार रखनी है ना, तो ये वाला एरिया तो बड़ा होगा, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक डायग्राम में एक्सप्लेन किया। क्लियर बात है? और यहाँ से हमें प्रेशर लगाना है, तो यहाँ पर हम लैंड को क्यों बर्बाद करेंगे? तो हम यहाँ छोटा सा क्या करेंगे, एक पिस्टन जैसा हुक बना लेंगे प्रेशर को क्रिएट करने के लिए। क्लियर बात है? अब मैं यहाँ पर इसको आराम से दबाऊंगा, फिर दबाऊंगा तो मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। अच्छा हाँ शुभम सर ने फोर्स कितनी लगाई? F1। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1, और यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? P1। सही बात है? अब ये फोर्स यहाँ 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 मिलेगी, और बेटा यहाँ कितनी मिल गई? F2। क्या बात है, कोनो दिक्कत की बात नहीं। और यहाँ प्रेशर कितना मिलेगा? P2। ठीक, समझ गए? तो सारी डिटेल पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर सारी डिटेल मैं यहाँ पे लिखूंगा। क्लियर है बात बच्चों? आइए भैया, भैया बताइए फोर्स कितनी है? फोर्स है भैया F1। ठीक, प्रेशर कितना है भैया? शुभम सर प्रेशर, बेटा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, PRESS डॉट, समझ गए ना प्रेशर? बाकी तो तुम समझदार हो।
P1, कोई दिक्कत बात नहीं। और भैया एरिया कितना है जल्दी से बता दीजिए भैया, A1। अच्छा हाँ शुभम सर, पता है प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? शुभम सर प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। बहुत बढ़िया बेटा, समझ गए कि नहीं समझ गए? ये हो गया ठीक। अब इधर आ जाओ, इधर भैया फोर्स कितनी है? F2, कोई बात नहीं। इधर प्रेशर कितना है? P2, समझ गए? देखो फोर्स के सामने फोर्स, प्रेशर के सामने प्रेशर। इधर एरिया कितना है? A1, इधर कितना एरिया? A2, क्या बात है, समझ गए ना? और भी आते हैं प्रेशर के बारे में। यहां पर प्रेशर कितना हो जाएगा शुभम सर? यहां प्रेशर हो जाएगा F2 बाई A2। फिर जल्दी से यहां तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसके आगे बताता हूं। आइए देखते हैं, अभी तक सारी चीजें नोट कर ली ना। पहली चीज भैया मैंने क्या बताई थी? प्रेशर इज इक्वल्स टू F1 अपॉन A1। और भैया प्रेशर कितना आया था शुभम सर? अभी आपने बताया F2 अपॉन A2। बहुत बढ़िया। अब समझना, ये A2 इज ग्रेटर देन A1 है, तो भैया इधर देखो, ये जो A1 है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें आएगा? डिवाइड में। अच्छा शुभम सर, A2 बाई A1 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1। समझ गए कैसे आया भैया? A2 इज ग्रेटर देन A1। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। रुकिए, किसका एप्लीकेशन है? पास्कल का। पास्कल ने क्या बताया था? प्रेशर क्या होगा? सेम। यहां प्रेशर कितना है? यहां प्रेशर कितना है बच्चों, जल्दी से बताओ। तो भैया क्या हो गया? P1 बराबर P2। किसने कहा? शुभम सर ने। अरे पागल हो क्या, मैंने थोड़ी कहा। P1 इक्वल टू P2 किसने कहा? पास्कल ने। भैया पास्कल ने कहा कि प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। ध्यान देना, YouTube के लिंक पे डिस्क्रिप्शन दे रखा हुआ है, एक बार पास्कल का एप्लीकेशन दोबारा देख ले। क्लियर है बात? अब आइए, प्रेशर कितना है भैया? F1 अपॉन A1। यहाँ कितना भैया? F2 अपॉन A2। इसकी टोपी इसके सर, इसकी टोपी इसके सर। सही बात है कि नहीं है? आइए भैया वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा? P1 की जगह पर शुभम सर क्या रखेंगे? F1 अपॉन A1। किसके बराबर? इसकी टोपी इसके सर। P2 की जगह पर क्या रखेंगे जल्दी से बताओ? F2 अपॉन A2। खेल खत्म, खेल खत्म। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलो भैया जल्दी से बच्चों नोट कर लो। आइए देखिए, अभी तक मैंने यहां तक डिस्कस कर लिया ना, F1 अपॉन A1, F2 अपॉन A2। यहां तक क्लियर हो गया ना? अब देखो मैं क्या करूंगा, ये डिवाइड में ना इधर, तो भैया इधर किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में। ये मल्टीप्लाई में किस में आएगा? डिवाइड में। इसको क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आइए A2 को उधर भेज दीजिए, तो भैया हो जाएगा A2 अपॉन A1, F2 अपॉन F1। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे, ठीक। अब भैया आपको पता है A2 बाई A1 किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो भैया इसकी टोपी इसके सर। क्लियर है बात भाई? A2 बाई A1 की जगह पर शुभम सर क्या लिख देंगे? F2 बाई F1। तो भैया F2 बाई F1 ग्रेटर देन 1। समझ गए ना कैसे किया? भैया A2 बाई A1 की वैल्यू रख दी, और A2 बाई A1 की वैल्यू कितनी हो गई? F2 बाई F1, F2 बाई F1। क्लियर है बात? अब F1 उधर भेज दो डिवाइड में, तो भैया F2 क्या आएगी? ज्यादा आएगी, और F1 क्या हो जाएगी? कम। अब ध्यान देना, F1 कौन सी फोर्स है जो मैं लगा रहा हूं यहां से? F2 कौन सी फोर्स है जो कार को मिल रही है? मैं लगाता हूं 5 न्यूटन। अब अंतर समझना, मैं कितनी लगाता हूं? 5 न्यूटन। F1 मुझे मिलती कितनी है? 5000 न्यूटन। तो ये डिवाइस मेरे लिए फायदेमंद के लिए है कि नहीं है? सही बात है, फायदेमंद की चीज है। कैसे फायदेमंद की चीज है? मैंने फोर्स कितनी लगाई? 5 न्यूटन। मुझे मिली कितनी? 5000 न्यूटन। इस 5000 न्यूटन की फोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी कार को ऊपर लिफ्ट करने के लिए। क्लियर हो गई बात है? आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बच्चों फिर से देखते हैं, तो यहां से मैं कितनी फोर्स लगाऊंगा? 5 न्यूटन। यहां से मुझे कितनी मिलेगी? 5000 न्यूटन। यही तो मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कौन सी फोर्स है जो इतनी बड़ी कारों को आराम से ऊपर लेके चली जाती है? काम की चीज है कि नहीं? हाँ है। आइए कुछ स्लाइड्स देखते हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है। आइए देखते हैं, मैंने आपके लिए एक छोटी सी स्लाइड बनाई है। ये वही वाला डायग्राम ले लिया हाइड्रोलिक लिफ्ट का। ये सरफेस है S1 और ये सरफेस है S2।
यहाँ का एरिया A1, यहाँ का एरिया A2, यहाँ पे प्रेशर P1, वहां पे प्रेशर P2, यहाँ पे फोर्स F1, यहाँ पे फोर्स F2। यहाँ पर एरो बनेगा नीचे की तरफ और यहाँ एरो बनेगा ऊपर की तरफ। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। आपको पता है बाय डायग्राम A2 बड़ा है और A1 छोटा है, तो भैया A2 इज ग्रेटर देन A1। ये मल्टीप्लाई में खा लिया, डिवाइड में A2 बाय A1 इज ग्रेटर देन 1, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये रही सरफेस S1, ये रही सरफेस S2। S1 सरफेस पे फोर्स कितनी लग रही है? F1। S2 सरफेस पे फोर्स कितनी लग रही है? F2। प्रेशर कितना लग रहा है? P1। यहाँ प्रेशर कितना लग रहा है? P2। यहाँ का एरिया कितना है? A1। यहाँ का एरिया कितना है? A2। समझ गए? और भैया पास्कल ने क्या कहा था? भैया पास्कल ने कहा था प्रेशर क्या होता है? सेम। क्या होता है भैया? सेम। तो भैया P1 बराबर P2, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। भैया वही वाली कहानी, P1 हो गया F1 by A1, P2 हो गया F2 by A2। ये डिवाइड में है और ये मल्टीप्लाई में, ये इधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। समझ गए? तो भैया ये हो गया A2 by A1 और ये हो गया F2 by F1। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गई बात? यानी A2 by A1 इज ग्रेटर देन 1, जैसा कि मुझे पता है। समझ गए? मैंने A2 by A1 की वैल्यू रख दी F2 by F1 और F1 उधर भेजा तो F2 ज्यादा निकल आया और F1 कम। मोटी मोटी बात फिर से बता रहा हूं, फोर्स हमेशा सेकंड साइड पर ज्यादा होगी और जो फोर्स मैं पहली साइड पर लगाऊंगा वो कम होगी, जो इस डेरिवेशन से मुझे पता चलता है। आई होप आप सभी को हाइड्रोलिक लिफ्ट अच्छे से समझ में आ गई होगी। भैया आइए अब समझते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक। सर आप बहुत ज्यादा पढ़ा दे रहे हैं। भैया पास्कल लॉ के सारे एप्लीकेशन एक ही बार में डिस्कस करने पड़ेंगे। क्लियर बात है? कुछ ही दिनों बाद पेपर भी है स्कूल में, सही बात है कि नहीं? तो आइए भैया टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और नए टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। ठीक, आइए हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में। हाइड्रोलिक ब्रेक का कंसेप्ट समझते हैं। ये होती है पिस्टन लाइन। समझ गए? सर पिस्टन लाइन मतलब, अरे पिस्टन नहीं समझते हो जिसमें ऐसे तुमने पिचकारी में मारा पिचू और उधर से पानी निकलता है? पिस्टन ही तो है, ये रही पिस्टन। समझ गए? और ये रहा मेरा ब्रेक पैडल। समझ गए ना? ब्रेक पैडल क्या होता है? जहां पर कोई भी क्या लगाता है? ब्रेक लगाता है। क्लियर हो गई बात है? और ये रहा मेरा रिम और ये लगी है स्प्रिंग। समझ गए? और ये रहे मेरे ब्रेक शू। ब्रेक शू समझते हो ना, तुम्हारी साइकिल में होंगे ब्रेक शू। जब तुम अप्लाई करते हो, जैसे ही ब्रेक शू अप्लाई करते हो तुरंत ब्रेक लग जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो वैसे ये रहा मेरा ब्रेक पैडल का एक सिस्टम दे रखा है, जिसमें इस वाली लाइन को हम पिस्टन कहते हैं, इस वाली लाइन को पैडल कहते हैं। समझ गए? और ये रहा मेरा रिम, और रिम किससे अटैच है? ब्रेक शू से, और ब्रेक शू किससे अटैच है? स्प्रिंग से। क्लियर बात है? तो मैं इसकी अभी आपको वर्किंग बताता हूं, ये किस तरीके से काम करता है। आइए, हाइड्रोलिक ब्रेक को समझने से पहले हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए यूज कहाँ होता है। भैया आप सभी ने ट्रक देखा ना, ट्रक, ये रहा ट्रक। सही बात है कि नहीं है? और ट्रक को जब आपने देखा होगा तो ट्रक में आपने चीज देखी होगी, इसके अंदर नीचे साइड, ध्यान देना, इसके अंदर नीचे साइड एक पिस्टन लगाया जाता है। कभी ट्रक के नीचे जाना, एक लोहे की गोल से सिलेंडर पाइप डाली जाती है। समझ गए ना? वो पाइप क्या करती है अभी आपको बता रहा हूं, पहले पिस्टन जान लेना। ये जो पाइप हर ट्रक के नीचे लगाई जाती है ना, इसी को भैया क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। सर ये कहाँ होता है? भैया पहिए के ऊपर और बेस के नीचे। सर इसमें पहिए कहाँ है? भैया ये रहे मेरे प्यारे प्यारे पहिए, ये रहे मेरे प्यारे प्यारे पहिए। समझ गए? ये पहिए से ऊपर होगी, सही बात है। और भैया ट्रक के क्या होगी? नीचे साइड पर ये पिस्टन लगाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। अब शुरू से मुद्दे की बात है, ये यूज क्यों होता है? कभी कदार क्या होता है, जब कोई भी ट्रक नेशनल हाईवे पे चलते हैं तो सडन कोई आ जाता है। अब वहां पर नॉर्मल ब्रेक नहीं काम कर पाती, सही बात है ना? इसीलिए वहां पर इमरजेंसी ब्रेक के तौर पे हाइड्रोलिक ब्रेक का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक कोई फैमिली यमुना एक्सप्रेसवे से जा रही है और अचानक कोई ट्रक आ गया, तो भैया भाई साहब क्या करेगा? तो वह इमरजेंसी में इमरजेंसी ब्रेक मारेगा, जो हर ट्रक के अंदर इंप्लांट होती है। जैसे वो मारेगा, पूरा का पूरा ट्रक वहां पे रुक जाएगा और वो फैमिली बच जाएगी। अगर ये वाली ब्रेक ना होती तो क्या होता? तो भैया वो ब्रेक अगर मारता भी, पर वो अपने आप को रोक नहीं मारता। इसीलिए तुमने बहुत से केसेस में देखा होगा, अक्सर नेशनल हाईवेज पे रात के टाइम एक्सीडेंट होते रहते हैं। अब तो भैया मैंडेटरी कर दिया गया है हर ट्रक के अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक को लगाने के लिए। सर हाइड्रोलिक क्यों कहते हैं? भैया लिक्विड पे चलती है। भैया किस पे चलती है? लिक्विड पे। लिक्विड मतलब फ्लूइड, फ्लूइड मतलब हाइड्रोलिक। और किस लिए यूज की जाती है? ब्रेक के लिए। इसलिए इसका क्या नाम है? हाइड्रोलिक ब्रेक। आइए अब देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक का कंसेप्ट। तो ये मेरी हो गई पिस्टन, पिस्टन भैया पिस्टन, बहुत बढ़िया। ये आ गई पिस्टन और ये बन गया मेरा रिम।
थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना ले रहा हूँ, ठीक है, ज्यादा गंदी नहीं है मेरी हैंड राइटिंग, कुछ चलाएगा नहीं मुझको, समझ गए, कोई बात नहीं। और ये रहे मेरे ब्रेक शू, ये रहे मेरे ब्रेक शू, कोई बात नहीं, क्लियर है बात। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कंप्लीट कर देते हैं इसको इस तरीके से। और फिर अगर मैं इसकी बात करता हूं जैसा कि, और ये रही स्प्रिंग, जिससे ब्रेक शू क्या है, अटैच, समझ गए। तो मैं कुछ नेमिंग करना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या हो गई, पिस्टन, ठीक, ये क्या हो गया, रिम, क्लियर हो गई बात है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये क्या हो गया भैया, ब्रेक शू, BREAKSHOE, ये क्या हो गई, स्प्रिंग, बड़ी काम की चीज है, समझ गया कि नहीं, आई होप समझ गया होंगे। और भैया ये मैंने बना दिया ब्रेक पैडल, क्या बना दिया भैया, ब्रेक पैडल। तो समझाने से पहले मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी से सभी बच्चे ये डायग्राम को रीड्रॉ कर ले, क्लियर है बात है। अब देखिए भैया, जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं उसकी वर्किंग के बारे में, भैया पानी है ना, तो पानी के लिए कलर यूज करूंगा तो शायद पता नहीं चले, चलो फील आ रहा है ना पानी यार, थोड़ा बैकग्राउंड थोड़ा वैसा है। अगली बार मैं अपनी टीम वाले मेंबर से कह दूंगा कि ब्लैक स्क्रीन कर दे, समझ गए। अब देखिए क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आदमी जैसे कि मैं लगाऊंगा ब्रेक पैडल पे, फोर्स लग गई भैया, क्या लगाई मैंने, फोर्स। वो फोर्स क्या एक्सर्ट करेगी, प्रेशर, क्यों भैया, प्रेशर होता ही है फोर्स अपॉन एरिया, ये था एरिया जिस पर तुमने लगा दी फोर्स, इसने क्या दी थी, प्रेशर। अब ये प्रेशर किसके पास पहुंच गया, फ्लूइड के पास। फ्लूइड किसके अंदर था, पिस्टन के अंदर। अब वो प्रेशर यहां आया, पी, यहां आया पी, यहां आया पी, यहां आया पी, किसके पास पहुंचा, स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच, स्प्रिंग क्या हो गई, स्ट्रेच। और स्प्रिंग ने किस पे फोर्स लगाई, ब्रेक शू पे, किस पे लगाई, ब्रेक शू पे। और ब्रेक शू किससे चिपक गया, रिम से। और रिम जहां घूम रहा था वो वहीं का वहीं रुक गया, वहीं का वहीं रुक गया। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट फॉर हाइड्रोलिक ब्रेक। आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। हम फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगता है पैडल पर, पैडल पिस्टन के अंदर प्रेशर एक्सर्ट करती है, प्रेशर फोर्स लगाती है स्प्रिंग पर, स्प्रिंग स्ट्रेच होती है, ब्रेक शू अप्लाई हो जाते हैं और पहिया वहीं का वहीं रुक जाता है, भैया वहीं का वहीं रुक जाता है। क्लियर है बात है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था, फिर से बता दे रहा हूं, ब्रेक पैडल लगाएंगे। ब्रेक पैडल क्या लगाएंगे, प्रेशर, जैसे कि आपके सामने लिखा है, दिस प्रेशर रिमेन द सेम थ्रू आउट द लिक्विड। ये प्रेशर पूरे लिक्विड में क्या रहेगा, सेम, क्यों सेम रहेगा, पास्कल ले, समझ गए। दिस प्रेशर विल एक्सर्ट फोर्स ऑन द स्प्रिंग, और ये प्रेशर यहां से जाते जाते यहां आएगा, किसके पास पहुंचेगा, स्प्रिंग पर। स्प्रिंग क्या लगाएगी, फोर्स, और ब्रेक शू क्या हो जाएंगे, अप्लाई, वो किससे अटैच हो जाएगा, रिम के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। दिस फोर्स स्ट्रेस द ब्रेक शू टुवर्ड्स द रिम, रिम विल स्टॉप एंड हेंस द ब्रेक इज अप्लाइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी ट्रक में, किसी भी कार में, किसी भी बाइसाइकिल में, किसी भी ऑटो व्हीकल्स में ब्रेक किस तरीके से अप्लाई किए जाते हैं। आई होप आपने हमारे वीडियो को एंजॉय किया होगा और हमारी क्रिएटिविटी आपको अच्छी लग रही होगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें, ब्ला 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 ब्ला, समझ गए ना। आई होप, फिर से कहूंगा, एंजॉय कीजिए, अच्छे से रहिए, और एक मार्च से हम फिर से आ रहे हैं यूट्यूब पे लाइव। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।